नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नमन साहू। मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जाना 2.3 क्वेश्चन पहले का क्वेश्चन पहला। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन दूसरा। आपको क्वेश्चन पहला एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें px का भाग px में भाग देना है, किससे? gx से भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। करते हैं। और हमने सबसे पहले भाग देने के पहले यहाँ चेक किया क्या घातीय क्रम में है दोनों जगह। हमने देखा दोनों जगह घातीय क्रम में नहीं है। जहां भी घातीय क्रम में नहीं है हम घातों को क्रम में से पहले जमाएंगे। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, x के ऊपर 4 की घात धन 0x के ऊपर 3 की घात माइनस 3x² धन 4x माइनस 5। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि 0x के ऊपर 3 की घात कहाँ से आया। तो 0 का किसी भी संख्या में गुणा होगा तो वह 0 हो जाएगी, और जुड़ेगी या घटेगी उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमने यहाँ देखा 0x के ऊपर कितने की घात है, 3 की। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो फिर यही हमें प्राप्त होगा। यहाँ हो जाएगा 0 0 किसी भी संख्या में जुड़ेगा घटेगा कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी संख्या में अगर 0 जुड़ता है या घटता है तो वह संख्या ज्यों की त्यों आ जाती है। अब इसके आगे हमने यहाँ px तो प्राप्त कर लिया क्रम से। देखिए 4 की घात 3 की 2 की 1 की, यहाँ x के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो कितनी है, 0। हम यहाँ देखते हैं x के ऊपर 2 की घात 1 की घात। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की। देना था हमने सबसे पहले चिन्ह में। अब जिस संख्या में भाग देते वो कहां लिखते, अंदर। और जिस संख्या से भाग दिया जाता उसको कहां लिखते, बाहर। ठीक है, अब हम भाग देते हैं। चलो, अब हमने घातों को क्रम में तो जमा लिया। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन मिला ले, क्योंकि यहाँ क्या था, -x धन 1। हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, प्रथम पद यहां से लिया, प्रथम पद यहां से लिया, भाग में घाते घट गई। क्या हो गया, x स्क्वायर। x का x स्क्वायर का x स्क्वायर में गुणा में घाते जुड़ेंगे, 2 और 2 4, तो x के ऊपर 4। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया, घटाने पर। ठीक है, हमने देखा प्लस माइनस माइनस 2 और 1 3, तो x के ऊपर 3 की घात माइनस x स्क्वायर का एक में किसी भी संख्या गुणा होगा तो कितना आएगा, वही संख्या ज्यों की त्यों, प्लस प्लस प्लस। अब क्या, घटाने पर प्लस का चिन्ह था माइनस का हो गया, माइनस था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया। चिन्ह चेंज करने के बाद हमें ये वाले चिन्ह नहीं देखना जो हमने न्यूज लगा दी, ये वाले चिन्ह अब हम देखेंगे। अब देखिए यहां प्लस का था माइनस, आपस में कैंसिल। किसी भी 0 में कोई भी संख्या जुड़ गई घटेगी तो है संख्या ज्यों की त्यों। माइनस माइनस प्लस होंगे कि माइनस होंगे, बताइए आप। माइनस और माइनस प्लस होंगे, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह क्या आ गया, माइनस। 3 और 1 4 x स्क्वायर धन 4x धन 5। अब इसके बाद हमने फिर से प्रथम पद लिया, कितना है, x के ऊपर 3 की घात, प्रथम पद लिया x के ऊपर 2 की घात। हमने यहाँ देखा भाग में घातें घटती हैं तो 1 की घात लगाई नहीं जाती, तो कितना आ गया, x। तो x किसका आया, यहाँ देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है तो कौन सा है, धन। तो धन का x, धन का x, x का x स्क्वायर में गुणा तो कितना, x क्यों, प्लस 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 का चिन्ह आगे लगाया नहीं,
घटाने पर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 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 यहाँ कितना एक्स, घटाने पर प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, प्लस का था माइनस। अब हमें फिर से इन चिन्हों से क्या नहीं है कोई मतलब, क्योंकि जब हमने घटाया तो हमारे पास न्यू चिन्ह आ गए। अब प्लस माइनस के आपस में क्या हुए कैंसिल, 4x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का था यहाँ प्लस का था, प्लस माइनस माइनस होंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस 4 में से 1 गए 3x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होंगे, बड़ी संख्या चिन्ह किसका है प्लस का, 4 में से 1 गए 3x धन 5, ठीक है। अब इसके आगे अब फिर अभी हमने देखा कि अभी एक्स स्क्वायर और भी आगे सॉल्व हो रहा है, तो देखो -3x स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल, तो कितना बचा -3, ठीक है। अब देखिए -3 आया, 3 का एक्स स्क्वायर में क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 3 का x में 3x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देखो प्लस का माइनस में क्या हो गया माइनस, 3 एकम 3, अब क्या घटाने पर हमने देखा प्लस का था किसका आ गया माइनस, माइनस था प्लस, माइनस था प्लस। अब इन चिन्ह से क्या नहीं है फिर से कोई मतलब, क्या हमारे पास न्यू चिन्ह आ गए, तो प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, समान संख्या है, प्लस माइनस समान संख्या है आपस में कैंसिल, प्लस 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 मतलब जुड़ेंगे, 5 3 8, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस, और किसी भी संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगाता नहीं है। तो अब हमारे क्या लिख देंगे कि हमारे पास जो शेषफल आया हुआ है 8 है, जो भागफल आया एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 3 होगा, ठीक है। अब इसके बाद अब हमने ये आपको समझाने के लिए लगाए थे, इनको हम मिटा देंगे, एक बार आप समझ लें, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, समझ में आ गया हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत सफल हो रही है। देखिए पहले प्रथम पद लिया और पहले प्रथम पद लिया, हम जानते हैं भाग में घाते घटती हैं, 4 में से 2 गई, जो भी संख्या आई एक्स स्क्वायर उसका इस सारे में गुणा किया तो हमारे लिए ये प्राप्त हुआ, एक्स का इसमें किया ये, लेकिन गुणा कैसा करना है चिन्ह से, यहाँ धन का था तो प्लस माइनस माइनस आ गया, ठीक है। फिर घटाने पर साइन चेंज किए और जो घट रहे थे आपस में घटा दिया। अब इसके बाद फिर हमने इसको पी एक्स माना, तो यहाँ प्रथम पद कितना था एक्स के ऊपर 3 की घात, यहाँ एक्स स्क्वायर, 3 में से 2 गए 1 की घात, तो 1 की घात लगाते नहीं है तो कितना आया एक्स, किसका आया धन का, धन का एक्स लिखा, इनमें मल्टीप्लाई किया, घटाने पर साइन चेंज किए और घटा दिया। फिर हमने इसको क्या माना पी एक्स, तो हमने ये लिख दिया -3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, घटाया तो कितना बचा माइनस, भाग दिया तो कितना बचा -3 लिखा, -3 का माइनस के चिन्ह से सारी इन तीनों संख्याओं में गुणा किया, गुणा करने पर हमें ये प्राप्त हुआ, हमने घटाने पर साइन चेंज किए घटा दिया, शेषफल 8 आ गया। अब इसके आगे तो सॉल्व होगा नहीं तो हम लिख देंगे शेषफल 8 तथा भागफल एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 3 होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम सर्वप्रथम देखेंगे क्वेश्चन तीसरा में हमने क्या देखा कि देखिए आप कि ये घातें क्रम से जमाना है, 4 के बाद सीधी 1 की घात आ गई, बीच की घातें नहीं है तो हम उनको 0 के साथ लिख देंगे। यहाँ देखा बाद में क्या है एक्स स्क्वायर है, पहले 0 की घात आ गई फिर 2 की घात आ गई, इसको भी क्रम से जमाएंगे और इसको भी क्रम से जमाएंगे। पहले पी एक्स को क्रम से जमाते हैं, यहाँ
जमा के बता दे रहे। एक्स के ऊपर पहले 4 की घात, एक्स के ऊपर 3 की घात लगाई, धन में क्या लगा दिया 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी संख्या 0 हो जाएगी, धन 0। एक्स के ऊपर 2 की घात नहीं दी तो कितने की लगा दी 2 की, -5x धन 6। ये हमारे पास px आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ px लिख दे रहे हैं, x के ऊपर 4 की घात धन 0x के ऊपर 3 की घात धन 0x के ऊपर 2 की घात -5x धन 6। अब हमने इसको क्रम से जमाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -x² धन के 2, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं था, कितना था 2, तो ये gx, px हमने अंदर लिख दिया, gx कहाँ लिख देंगे बाहर, -x² धन 2, ठीक है। अब इसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब सबसे पहले हमने क्या देखा, x के ऊपर 4 की घात अपॉन -x²। अब देखिए यहाँ भाग में घात में घटती हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह यहाँ माइनस का चिन्ह, तो किसका आएगा माइनस, क्योंकि दो असमान चिन्ह है तो क्या आएंगे असमान आएगा, समान चिन्ह होते तो प्लस का चिन्ह आता। अब यहाँ x के ऊपर 4 की घात थी और 2 की, तो -x के ऊपर कितनी की घात आ गई 2 की, तो यहाँ हमने लिख दिया -x के ऊपर 2 की घात। अब देखिए माइनस माइनस प्लस आएंगे, लगाया नहीं जाता, x², 2 और 2 4 की घात, प्लस माइनस माइनस x² का 2 में, तो -x²। इतनी बात आई समझ। अब इसके आगे देखिए, इसके आएंगे 2² प्लस के, हम सॉल्व करते हैं, घटाने पर हमने देखा यहाँ माइनस था प्लस था, माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, आपस में कैंसिल। अब हमें यहाँ 0 की कोई जरूरत नहीं है तो हम 0 अलग कर दिया। अब यहाँ हमने देखा प्लस 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 होंगे, क्या आ जाएंगे 2x² -5x धन 6। अब आप बोल रहे होगे कि ये क्यों नहीं रखा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई हुआ तो क्यों क्या हो गया 0। चलो आपको ये डाउट भी हम क्लियर कर देते हैं। अब इन दो संख्याओं को हमने साथ में लिखा, सबको घटा रहे घटाएंगे, ठीक है। देखिए आप रफ कार्य में ये बात समझ लीजिए, घटाने पर यहाँ साइन चेंज क्यों होते हैं। हमने देखा x के ऊपर 4 की घात, 0x के ऊपर 3 की घात, 0x² -5x धन 6। इसमें से घटा रहे, किसको घटा रहे, क्या आया था गुणा करने पर, देखो -x का -x में गुणा करने पर क्या आया था, x के ऊपर 4 की घात प्लस माइनस माइनस x के ऊपर 2 की घात। इतनी बात आ गई समझ में। इसका इसमें गुणा किया था और इसमें से घटाना था, ये दोनों संख्या हमने लिखा घटाने पर, क्योंकि इसका मान इसमें गुणा होगा तो इन दोनों क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखिए x के ऊपर 4 की घात, किसी भी संख्या में 0 का गुणा तो क्या हो गई 0, ये भी क्या हो गई 0, -5x धन 6 प्लस माइनस माइनस x के ऊपर 4 की घात माइनस माइनस प्लस 2x²। आज समान चिन्ह थे, समान संख्या थी, कट गई, क्या बचा -5x धन 6 प्लस 2x²। तो अब हमने इनको क्रम में जमा दिया, 2x² कहाँ आ गया आगे -5x धन 6, ठीक है। यही हम घटाने पर साइन चेंज कर देते हैं और इतना सारा ना करके यहाँ डायरेक्ट हमने ये लिख दिया। आपकी ये बात क्लियर हो गई होगी, आप समझ लीजिए एक बार पूरी संख्या। और जो इस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई किया था, इस संख्या से इसमें मल्टीप्लाई किया, वो माइनस मतलब घटाना था, क्योंकि भाग में हम घटाते हैं
तो हमने यहाँ घटा दिया। माइनस का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए तो ये समान थे आपस में कट गए, तो ये बच्चा, फिर इनको हमने क्रम से जमा दिया। इतना सारा ना करके हम यही सीधा लिख देते, घटाने पर काट दिए और घटा दिए। ठीक है, अब हमने देखा यहां प्रथम पद कितना है, देखिए आप 2x²। कितना है 2x²। यहां कितना है -x²। x² से x² कैंसिल, कितना बचा -2, तो यहां कितना आ गया -2। अब देखिए 2 का x² में कितना आ गया 2x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए 2 2 या 4, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस। अब देखिए क्या, घटाने पर देखिए प्लस का था माइनस, माइनस का था प्लस, प्लस माइनस के आपस में कैंसिल, -5x प्लस में 10, ये शेषफल आ गया और ये भागफल आ गया। ये दोनों बात आपको क्लियर आ गई होगी। ठीक है, अब इसको एक बार और समझा देते, प्रथम पद अपॉन प्रथम पद। ठीक है, और फिर उसके बाद जो भी आया हमने यहाँ लिखा प्रथम पद, अपॉन में प्रथम पद लिखा, काट दिया तो क्या आया -x² आया। -x² का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, जो भी आया यहाँ लिख दिया। साइन चेंज किए, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया। समान संख्या थी, साइन चेंज थे, आपस में कट गए, 0। किसी भी संख्या का 0 में गुणा तो है 0 हो गई। क्या बचा, 0 में 2 जुड़ा 2x² एक बार, -5x धन 6। अब इसको हमने क्या किया, प्रथम पद लिया, इसका प्रथम पद लिया, काटे, -2 बचा, -2 बचा, -2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई तो ये आया, प्लस का साइन था माइनस का हो गया, माइनस का साइन था प्लस का हो गया, प्लस माइनस के आपस में कैंसिल, -5x धन, ये बचा आपका शेषफल। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका आंसर, भागफल। तो अब लिख देंगे शेषफल बराबर -5x धन 10 भागफल बराबर -x² -2। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब आप इन क्वेश्चनों को आप प्रयास करते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपको प्रयास करना, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर समझ में आ गया हो तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, ताकि शेयर करने से इस क्वेश्चन को अन्य दूसरा व्यक्ति भी जान सके।